एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है उसके अंदर जो एसआईआर की डिटेल जो लास्ट एसआईआर 2002-2003 के अंदर हुई थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे निकालनी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको यही दिखाऊंगा कैसे आपको अपनी जो वोटर लिस्ट है वो निकालनी है, नाम कैसे खोजना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये जो है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर एक तो ऑप्शन आपको मिल जाता है कि एसआईआर का अगर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है तो आप चाहो तो ऑनलाइन तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि मतदाता सूची जो पुरानी वाली है उसमें से हमें डिटेल निकालनी होती है, खुद का नाम अगर था वो, या फिर हमारे मम्मी पापा का जो नाम मौजूद था उसकी डिटेल आपको निकालनी है। तो उसके लिए यहीं पर ऑप्शन दिया गया है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए हमारे सामने एक सर्च बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर कोई भी हम एग्जांपल से ले लेते हैं, जलंधर कैंट एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आप सभी को अपना जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आप मतदान करते हो। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार पोलिंग स्टेशन चेंज हो जाते हैं या फिर आप माइग्रेट हो गए हैं दूसरी जगह पर। पहले आपका जो है विधानसभा क्षेत्र कुछ दूसरा था लेकिन अभी वर्तमान में कहीं आप दूसरी जगह रह रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपको जो फॉर्म मिलता है एसआईआर का तो वो नई जगह पर आपको मिलता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो डालने की ज़रूरत होती है वो पड़ती है 2002-2003 के अंदर जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी से मांगी जाती है। तो आपको ये देखना है कि 2002-2003 के अंदर आप कहाँ के मतदाता थे, कहाँ पर आपका नाम मौजूद था। अगर आप गांव में रह रहे थे तो गांव की इंफॉर्मेशन आपको खोजनी है जिस गांव में आप निवास करते थे। तो हमने यहाँ पर जैसे कि पोलिंग स्टेशन के सेक्शन में हम यहाँ पर अपने गांव का जो नाम है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सीरियल नंबर मांगा जाएगा जो कि पार्ट का सीरियल नंबर होता है। वो अगर आपको ज्ञात है तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आप खोज सकते हो 2002-2003 के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नाम फिल करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि इलेक्टरल रोल में नाम को, जैसा आपका नाम वहाँ पर मौजूद था उस समय, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो नाम है दर्ज करना है। लेकिन ये जो ऑप्शन है जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें होता यह है कि कुछ भी अगर हल्का सा भी 19-20 स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपकी इंफॉर्मेशन खोज करके नहीं आती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन यहीं पर दिया गया है, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल वाला। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं अगेन हम पंजाब से हैं, पंजाब हम सेलेक्ट करेंगे और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है हम जलंधर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पोलिंग स्टेशन है जलंधर कैंट एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग केवल मैं डेमो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मॉडल टाउन जैसे कि पोलिंग स्टेशन 3 है तो यहाँ पर जो भी आपका पोलिंग स्टेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि ग्रीन पार्क हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में व्यू करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे सामने मतदाता सूची यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ चुकी है। इस मतदाता सूची के अंदर जितने मतदाता हैं उनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यहाँ पर इस पे देखना ये है कि पहले पन्ने पर या देखोगे कि वोटर लिस्ट जो है ये 2003 वाली है। पहले पन्ने पर जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये है 29, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का आपका नंबर, ठीक है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है ये यहाँ पर 29 मेंशन किया गया है। इसके बाद में बारी आती है भाग संख्या या फिर पार्ट नंबर। तो वो क्या है, तो वो जैसे कि है 18। हर पेज पर आप देखोगे कि 18 मेंशन किया गया है, तो ये है इसका भाग संख्या। अब तीसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जिसमें कि आपको इस लिस्ट के अंदर नाम अपना खोजना है कि आपका नाम कहाँ पर मौजूद है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपको अपने मम्मी पापा का नाम खोजना है कि कहाँ पर उनका नाम मौजूद है, फिर उनकी डिटेल आप भरते हो। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल से मान लेते हैं कि यहाँ पर 33 यहाँ पर लिखा गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारी है। और इसमें भी 2 नंबर दिखेंगे, एक तो हाउस नंबर है, ये वाला नहीं आपको फिल करना है। शुरुआत में जो नंबर दिया गया है ये सीरियल नंबर है,
ये सीरियल नंबर आप एसआईआर के फॉर्म के अंदर भरते हो, जो कि फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों इन्फॉर्मेशन आती हैं। अगर आपने ये तीनों मैपिंग कर दी तो आप अपना जो एसआईआर का फॉर्म है, अगर ऑनलाइन भर रहे हो या फिर ऑफलाइन भर रहे हो, तो भर के जमा कर सकते हो। बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नाम है जब मतदाता सूची ड्राफ्ट बनेगी उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में नोटिस फेज आएगा, जहाँ पर जिन लोगों ने भी अपनी फैमिली मैपिंग नहीं करी है या फिर कोई इशू है तो उनको नोटिस आएगा। उसके बाद में आप सभी का जो है फाइनल लिस्ट आता है, जिसमें कि जितने भी फाइनल वोटर बनते हैं उनके नाम आते हैं। इसी बीच में नोटिस फेज होता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी का डिटेल नहीं है तो उस केस में आप सभी से कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो फेज चल रहा है उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कई राज्यों के अंदर एसआईआर का काम अभी चल रहा है, तो आपको सीट दिखा रखी है किस राज्य के अंदर कब तक एसआईआर के फॉर्म भरे जाएंगे, ड्राफ्ट सूची कब जारी होगी, नोटिस फेज कब तक चलेगा, हेयरिंग का फेज कब तक चलेगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइनल मतदाता सूची जो आने वाले इलेक्शन के अंदर यूज़ की जाएगी वो कब जारी होगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। अगर आपकी नहीं मिल पा रही है, आपको अपने मम्मी पापा की निकालनी है और उसको आपको भरना है। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आप एसआईआर का जो फॉर्म है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है खुद से आप निकाल सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।